हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ भी रहते हैं, मिले रहते हैं, और वो ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो आपकी अंदरूनी हर चीज़ को जानते हैं। आपको पूरी अच्छी तरीके से निफराम होकर वो आपको धोखा दे सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत टाइम होता है, बहुत सारी जानकारी होती है और पैसा तो उनके पास है ही। ठीक है, तो आप अगर उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लो या फिर आप अपने मानसिक तौर से उनसे दूर रहना शुरू कर दो तो आपके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी और आप पूरी तरीके से इस तंत्र मंत्र की जीवन से, जो आपके जीवन के चारों तरफ जिसने परेशान करके रखा हुआ है, आप उस भ्रम जाल से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो माता रानी का नाम लीजिए, आप उनको याद करिए, शीतला माता को, क्योंकि इस समय श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्धों में बहुत सारे लोगों के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत हावी हो रही हैं। तो आप शीतला माता, मसानी माता का नाम लीजिए और इस रीडिंग को आप रेजोनेट करिएगा। ठीक है, जब रेजोनेट हो तभी आप रीडिंग को क्लेम करिएगा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने परमात्मा का नाम लीजिए, शीतला माता का नाम लीजिएगा और रीडिंग के लिए अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच राधा रानी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव। माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। फ्रेंड्स, रीडिंग को आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप जल्दी से थैंक यू सो मच लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी है लवर्स की, द एम्प्रेस और 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, आपके जीवन में गृह कलेश रखना चाहते हैं। और यहाँ मुझे कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जिनका लीवर की प्रॉब्लम चल रही है, जिनके पेट की दिक्कत है। ठीक है, पेट में कुछ भी बीमारी हो सकती है, स्पेशली किडनी में, बच्चेदानी में, या पीरियड से रिलेटेड हो सकती है। पेट भारीपन रह सकता है क्योंकि जो खिलाया पिलाया गया तंत्र होता है ना, वो पेट में ही घूमता रहता है। वो किसी भी दवाई से नहीं निकलता, वो तो शुद्धता से निकलेगा, वो तो ईश्वर की प्योरिटी से निकलेगा। तो वो आपके पेट में चला तो गया है, लेकिन जिन्होंने आपके पेट में वो भेजा है, वो भेजा ही इसलिए कि जब हम किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को तंत्र क्रिया करके कोई चीज़ खिला पिला देते हैं, ठीक है, तो वो उसके पेट के अंदर चली गई। अब वो दूर से बैठ के ही उसे ट्रिगर करते रहते हैं, जैसे डॉल बना लेते हैं ना, वुडू डॉल बना लेते हैं और अपने पास से उसमें चाबी भरते रहते हैं, उसको पिंच करते हैं तो वहाँ पर दूसरे इंसान की बीमारी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से जिन लोगों के पेट में ये प्रॉब्लम है, तंत्र क्रिया के द्वारा भेजी गई, उनके पेट में रुक रुक कर बीमारियाँ बढ़ती रहेंगी, कभी कम होंगी, कभी ज़्यादा होंगी, और वो अपने आप को बीमार ही फील करेंगे क्योंकि इंसान का जो शरीर है वो पेट से ही ठीक होता है। अगर आपका पेट खराब चल रहा है, मान लो आपका हाजमा खराब चल रहा है, तो फेस पे मुहासे हो जाते हैं। इसी प्रकार से पेट की अगर सफाई नहीं होती है तो पूरा शरीर डैमेज होना शुरू हो जाता है। लीवर खराब हो गया आपका तो फिर किडनी फेल हो जाती हैं और किडनी फेल की बीमारी हो जाती है, आपका खून नहीं साफ होता, आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर तंत्र के द्वारा की गई हैं। तो उसमें क्या है कि जब तक वो चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी तब तक आप ना तो कंसीव कर पाओगे, ना ही आपके बच्चे होंगे तो उनमें परेशानी होती रहेंगी, बार बार मिसकैरेज होता रहेगा। और ये इसीलिए किया गया है जिससे कि आपका वंश आगे ना बढ़े। ठीक है, चलिए अभी रीडिंग, इसीलिए मुझे लग रहा था कि अगर आप उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखो तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं कार्ड भी आपको बताऊंगी सारे। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, शीतला माता की जय हो, शीतला माता की जय हो, शीतला माता, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई किसी की ज़मीन वगैरह भी हड़पना चाहता है। ठीक है, आप अपनी चीज़ों का, अपनी हर चीज़ की रक्षा करने की ध्यान रखो। द मून की एनर्जी भी आ गई है और हमने ले लिया क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ कार्ड मैंने आपके लिए हैं। देखिए, जब चारों तरफ से कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, कि हमें कुछ दिख नहीं रहा कि हम कहाँ जाएं, तो आप समझ जाओ कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो निरंतर आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं लगातार। वो क्योंकि वो घर के अंदर ही छुपे हुए हैं, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो आपके आसपास, वो आपके जो ऑरा है उसके आसपास ही रहते हैं और बार बार आपके ऑरा को टच कर लेते हैं
और आपने जो पूजा साधना जो भक्ति उपाय किए होते हैं वो सब वो डैमेज कर देते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं। और ऐसे ही पितृपक्ष होता है, क्योंकि इस समय तो आपके जो पितृ तृप्त हैं या अतृप्त हैं या फिर जो बिल्कुल ठीक हैं, मतलब देवता भी और पितृ भी दोनों ही यहाँ पर आपके घर पे आते हैं, अपना इंतज़ार करते हैं कि आप उनकी पूजा करो, उनके लिए आप नाम जाप करो, उनके लिए भजन करो और वो खुश होकर आशीर्वाद देकर आपको यहाँ से जाएं। लेकिन जब हम उनका ध्यान नहीं करते हैं तो फिर वो हमें मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमसे नाराज़ होकर चले जाते हैं, तो हमारे घर को नकारात्मक शक्तियाँ घेर लेती हैं। अगर आपके पितृ खुश होंगे तो कोई नकारात्मक शक्ति आपको घेर नहीं पाती, लेकिन आपके घर में पितृ नाराज थे इसीलिए आपको भूत प्रेतों ने घेर लिया। आपके जो शरीर है उसमें भी खाना गया है, कुछ ना कुछ खिलाया गया है, जिसकी वजह से आप बहुत बीमारी को फील कर रहे हो और अभी तक आप किसी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको जैसे आपको लग रहा था बेटा चाहिए तो बेटा नहीं हो रहा आपके, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, घर में सब लड़ाई झगड़ा मतलब इस तरह का मिसबिहेव चल रहा है। तो ये सब पितरों की नाराज़गी की वजह से होता है। और एक डाउट और रहता है बहुत सारे लोगों को कि कल मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारे जो जेठ थे वो पितृ हैं, ठीक है, हम उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए जब पितृ पक्ष होता है ना, तो हम ऐसा नहीं कि एक ही होते हैं हमारे पितृ, हमारे घर में जो हमारे पूर्वज गुजर चुके होते हैं ससुराल के, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है वो ससुराल के ही पितरों को ही पूजा करेंगी और अपने पीहर के पितरों की पूजा नहीं करोगे, ठीक है। तो आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं उनका सभी का श्राद्ध किया जाता है 15 दिन में, और फिर जिनका याद नहीं रहता है उनका मावस पे सबका नाम लेकर किया जाता है। उसमें कोई मिसकैरेज वाले भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट वाले भी हो सकते हैं, या फिर सब अपनी अपनी मृत्यु को सही से प्राप्त किया रखा था, लेकिन फिर भी उन सबके नाम का हमें भोजन निकालना होता है। भोजन नहीं, हमें उनका भाव वो करना होता है कि हम आपका तर्पण कर रहे हैं, आपके लिए हम जल चढ़ा रहे हैं, ठीक है, पिंडदान कर रहे हैं, तो वो आपका आशीर्वाद दे के जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी जो सारी एनर्जी को ब्लॉक किया था, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया हमारा लवर्स का। लवर्स की एनर्जी से आप ये सोच लीजिए कि अगर आप इन कुछ लोगों से दूरी बना लो जिन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, तो आपके जीवन में प्यार मोहब्बत बहुत आ सकती है, क्योंकि आपके प्यार को इन्होंने रोका है। आपके जीवन में जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो आपके पति पत्नी के बीच में एक जैसे कहते हैं कि सामंजस्य, मतलब एक मैचिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम घर परिवार को जोड़ कर रखते हैं, वो हट गई आपकी। पति अलग चल रहा है, पत्नी अलग चल रही है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। उसकी वजह से बच्चों पे बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर का कोई बड़ा हमारी बात सुनता नहीं है। अब सब अपनी अपनी अलग आचरण कर रहे हैं जो गलत हो रहे हैं, ठीक है, गलत आचरण सबका होता जा रहा है। तो ये सब नकारात्मक शक्तियों की वजह से हो रहा है। जो आपके घर के ही जब पितृ नाराज हैं तो आपकी उन्नति नहीं हो पा रही। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपकी है। देखिए आप कुछ भी कर लो चाहे, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन घर को नहीं सेट कर पा रहे। कभी बरकत नहीं हो रही है, कभी पैसा आ रहा है तो किसी गलत चीज़ों में जा रहा है। दवाइयों में अगर पैसा जा रहा है तो आप समझ लो कि आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट है। आपकी कुंडली का 6th हाउस वहाँ पर खराब हो रहा है, इसलिए वहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु ये तीनों हावी हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और बहुत ज़्यादा कर्जा हो रहा है, तो ये तीनों चीज़ आपके कुंडली के 6th हाउस से देखी जाती हैं। 6th हाउस का जब उपचार कर दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, तो ये तीनों चीज़ ही आपकी लाइफ से चली जाती हैं। वो एक ही खाना ऐसा है जो आपके जीवन को ख़त्म कर रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं दूसरे शहर में जाके नौकरी कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ट्स के भी कार्ड आए हैं। आप सोच रहे हो ये नौकरी मेरे लिए सुटेबल नहीं है, दूसरी कर लूँ, यहाँ पर मुझे अच्छा कैश फ्लो नहीं हो रहा है, या यहाँ बरकत नहीं हो रही, या जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो सब कुछ नहीं हो रहा, तो आप अपने कुंडली का 6th हाउस का ट्रीटमेंट करा लो। आपका सारा काम खुद ही बनने लगेगा, खुद ही शत्रु मर जाएंगे, क्योंकि शत्रु तो हमेशा बनते हैं, लेकिन वो खुद ही मरेंगे, खुद ही बनेंगे, खुद ही मरेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन शत्रु था, आप तक वो पहुंचेगा ही नहीं। आप तक ना तो वो परेशानियां पहुंचेंगी, और जो कर्जा है वो वैसे का वैसे ही उतरना शुरू हो जाएगा। जब बरकत आएगी तो कर्जा भी उतर जाएगा, ठीक है, क्योंकि परमात्मा आपको यहाँ बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स माता रानी चाहते हैं, क्योंकि मैं शीतला माता की जब उतारे की बात करती हूँ तो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि धूप बत्ती लेके और ऐसे घुमा दिया और हीलिंग हो गई, तो ऐसा सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। और अगर आप ऐसा ही सोचते हो कि बस एक धूप बत्ती घुमाने से हीलिंग हो जाती है,
तो फिर आप जिस मर्जी से कराते रहो, जिंदगी भर भी बैठे रहना धूपबत्ती लेके हीलिंग नहीं होने की है। आपका जो तंत्र करके आपके जिस्म के अंदर भेजा गया है सामान, वो जिंदगी भर नहीं जाएगा। आप एक रीडिंग करा लो, 50 करा लो, 100 करा लो, ठीक है। क्योंकि जिसके अंदर ये तंत्र मंत्र क्रिया करके, क्योंकि आप इसको जो तंत्र मंत्र को आप बहुत सीरियस मतलब आप बिल्कुल हवा में उड़ा देते हो ना कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। एक ब्लैक मैजिक वर्ड जो आपने सीखा है, इसको अंदर घुस के देखो कि तंत्र क्या नाश कर सकता है। अगर तंत्र सच में कर दिया जाता है तो विनाश हो जाता है, महाविनाश होता है जब तंत्र किया जाता है। लेकिन जिनके पे हुआ ही नहीं तो उन्हें पता क्या चलेगा। दूसरा, अगर आपके जीवन में भगवान बार बार दस्तक दे रहे हैं कि भाई कृपा आनी है, कृपा आनी है, तो आप उसे ले क्यों नहीं रहे हो। आपके जीवन में कृपा आनी है तो आनी है, ये भगवान ने निश्चित कर रखा है। आपका करियर भी बहुत अच्छा चलेगा, जॉब बिजनेस जिस भी थ्रू, मतलब जिस भी काम के सहारे से आप पैसा कमाना चाहते हो वो आपका होगा। लेकिन उसके लिए सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हम किस काम में जाएं, क्योंकि जीवन भर मनुष्य बहुत सारे काम करता है लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता और वो इसी प्रकार से भटकता रहता है, ठीक है। और फिर वो दोष किसको देता है, भगवान को। तो यहाँ पर आपका यही हो रहा है कि आपके घर में जब निकट बहुत सारे शत्रु हैं तो आपको उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। जैसे जैसे आप उनसे दूरी बनाओगे वो थोड़ा सा मचलेंगे, थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, आपको डांटेंगे। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं, आप उनसे घर में रहते हुए ही दूरी बनाओ। आप अपनी बातों को उन तक पहुंचने मत दो, आप अपने कपड़ों को उन तक पहुंचने मत दो, मतलब अपने रूम को एकदम लॉक करके रखो। आप कहीं भी जाते हो तो रूम में ताला लगा के जाओ, हर चीज़ को सिक्योरिटी के साथ रखो, ठीक है। क्योंकि उन लोगों से आप बिल्कुल दूरी बना लो मानसिक तौर पे। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनसे दूर हो रहे हो, लेकिन आप उनसे अपने मन से दूर होने शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि उनकी निगाह आपके पैसों पर भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि आपका पैसा भी ले लें, आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ भी ले लें, आपको खुश भी ना रहने दें। क्योंकि वो आपको सुबह से शाम तक देखते हैं ना। अब आप चाहे कितने भी दुखी हो, लेकिन आपकी हल्की सी स्माइल भी उनको अंदर तक छलनी कर देती है, मतलब वो आपको हंसने नहीं देना चाहते, ठीक है। तो आप उनसे दूरी बना के रखो। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर आ गया हमारा पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखिए वो लोग ना आपको बिल्कुल अलग करना चाहते हैं। ये टावर का कार्ड था जो गिर गया था, लेकिन ये एनर्जी आई है, ठीक है। मैं फिर भी इसको बैक कर देती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई चाहता है कि आपके घर परिवार को तोड़ा जाए, और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो गया है। आपका तो प्यार ऐसा है कि आपके लिए कोई कंडीशन आपने नहीं लगा रखी अपने पार्टनर के लिए। आपने कोई शर्तों पे प्यार नहीं किया, आपने कोई शर्तों पे ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, या जिम्मेदारी जो उठा रहे हो वो कोई शर्तों पे नहीं है आपकी, लेकिन आपको फिर भी धोखा दे रहे हैं। आपको ये लोग फिर भी धोखा पे धोखा देते रहते हैं, और इनका जो है ना, ये बहुत चतुर चालाक बनना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप ये लगा लो पूरी तरीके से मिसयूज़ हो रहा है आपका, यहाँ पर पूरी तरीके से आपसे पैसा भी छीना जा रहा है, मान सम्मान भी छीना जा रहा है, और आपके दिल में जो एक जज्बा है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो आपको प्रभु यही बोल रहे हैं कि आप जितना जल्दी हो सके इन लोगों से दूरी बनाओ। ये लोग आपको मार के ही दम लेंगे, क्योंकि इन्होंने काला जादू तो घर में कर रखा है। अब ये जो तंत्र मंत्र की क्रिया आपके घर में हो रखी है ना, इसने पितरों को भी रुष्ट कर दिया था। अब जब ये पितर आपके रुष्ट हैं तो आपके घर में बरकत नहीं आएगी जब तक पितर आपके रुष्ट रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का उपाय करना चाहिए, इनको अपने जीवन में इस तरीके से लेना चाहिए जैसे हम अपनी बीमारी को लेते हैं। इसी तरीके से कुछ दिन इनको आप देखो और इन सब चीज़ों को ठीक कराओ, ठीक है। इस रीडिंग को आप कैसा लेते हो, आपको क्या लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताना, और ये रीडिंग आपको कितना रेजोनेट हुआ ये भी बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।